Good morning, students. In previous class, we have studied about the indiscriminity and the next topic in this is set approximation. We will take the same example that we have taken in indiscriminity. What is set approximation? It is a formal approximation of crisp set. जो हमारे crisp set होते हैं उसका ये formal approximation होता है. हम set approximation के जो questions आते हैं उसके अंदर हम 4 चीज़ें find करेंगे. That is lower approximation, upper approximation और फिर बाउंड्री रीजन में हम बाउंड्री रीजन ऑफ एक्स जो भी हमारा टारगेट सेट होगा वो और बाउंड्री रीजन आउटसाइड ऑफ एक्स, ये चारों चीज़ें हम फाइंड करेंगे जब भी कोई क्वेश्चंस आते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं लोअर अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है. लोअर अप्रॉक्सीमेशन क्या रहता है? इट इज़ अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो कि पॉजिटिवली बिलोंग करेंगे टारगेट सेट को. इट इज़ अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट पॉजिटिवली बिलोंग टू द टारगेट सेट एक्स. जितने भी हमारे टारगेट सेट एक्स में ऑब्जेक्ट्स होंगे जो कि बिलोंग पॉजिटिवली करेंगे ही वो हमारे लोअर अप्रॉक्सीमेशन में आते हैं. इसको डिनोट कैसे करते हैं? जो हमारा टारगेट सेट एक्स है और उसके नीचे एक बार आता है, लोअर अप्रॉक्सीमेशन है इसलिए बार एक्स के नीचे आएगा. नेक्स्ट जो है वो है अपर अप्रॉक्सीमेशन. अपर अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है? इट इज़ अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच पॉसिबली बिलोंग टू द टारगेट सेट एक्स, जो कि मतलब पॉसिबिलिटी है कि बिलोंग कर सकते हैं टारगेट सेट एक्स में. इसको कैसे डिनोट करेंगे? एक्स टारगेट सेट है, अपर अप्रॉक्सीमेशन है इसलिए जो बार आएगा हमारा एक्स के ऊपर आएगा. कोई भी जो सेट होता है वो रफ तभी कहलाएगा जब उसका बाउंड्री रीजन नॉन एम्प्टी हो, अदरवाइज वो क्रिप्ट सेट कहलाएगा. अगर बाउंड्री रीजन हमारा एम्प्टी है तो वो क्रिप्ट सेट कहलाएगा. अगर रफ सेट होना है तो बाउंड्री रीजन हमारा नॉन एम्प्टी होता है. हम यहाँ पे एक ग्राफ देख सकते हैं. ग्राफ किस ये जो रेड कलर की बाउंड्री है ये सेट एक्स है और इसके अंदर ये जो ब्लू कलर की बाउंड्री है पॉसिबल अपर अप्रॉक्सीमेशन है. मतलब इसके अंदर जो भी रीजन में जो भी आएंगे वैल्यूज़ वो पॉसिबल रीजन अपर अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यूज़ होंगी. और ये जो सर्कुलर है पूरा सेट एक्स होगा. अब सेट एक्स के अंदर जो एक रेक्टेंगुलर टाइप बॉक्स दिख रहा है वो पॉसिबल रीजन ऑफ लोअर अप्रॉक्सीमेशन है. जो हम यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू कलर की बाउंड्री के अंदर ये पॉसिबल बाउंड्री रीजन है. बाउंड्री रीजन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अपर अप्रॉक्सीमेशन माइनस लोअर अप्रॉक्सीमेशन. हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. x इक्वल्स टू एक्स वॉक एक्स इक्वल्स टू यस. हमें x की वो वैल्यू लेनी है जहाँ पे वॉक यस हो और एट्रीब्यूट सेट ए क्या लेना है? एज और लेम्स का. तो सबसे पहले x एट्रीब्यूट में वॉक यस कहाँ कहाँ है एग्जाम्पल में देखते हैं. यस x1 के लिए है, यहाँ पे भी हमने यस कर लिया है ताकि एक समझने के लिए. प्रीवियस एग्जाम्पल में यहाँ पे नो था, बस इस जगह हमने यस अभी यूज़ करा है. x4 यस है और एक x6 यस है. x1 x4 x6 तीनों हमने ले लिए. ये हमारा क्या बन गया? वॉक जहाँ पे यस है x के लिए. अब हम क्या निकालना है? एट्रीब्यूट सेट ए एज लेम्स के लिए. तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? जो हमने पहले पढ़ चुके हैं इंडिस्क्रिमिनेटी ऑफ ए. तो इंडिस्क्रिमिनेटी ऑफ ए हम जो पहले भी निकाल चुके हैं यहाँ पे क्या था? एज और लेम्स एट्रीब्यूट के लिए x1 x2. एक बार और अपन देख लेते हैं कैसे निकलता है. x1 की वैल्यू क्या है एज और लेम्स में? 16 30 और 50. ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये एज और लेम्स की हम मैच करेंगे. किसी और x की एट्रीब्यूट में वैल्यू में तो नहीं आ रही है इसलिए x1 अकेला लिखे हैं. x2 में क्या है? 16 30 और 0. 16 30 और 0 ये किसी भी और वैल्यू x की नहीं है इसलिए x2 अकेला. अब x3 की वैल्यू क्या है? 31 से 45 और 1 से 25. तो ये x3 और x4 सेम है इसलिए इनको क्लब करके एक साथ लिख दिया है. नेक्स्ट जो है हमारा वो x5 क्या था? 46 से 60 और x7 भी सेम था. तो x5 और x7 एक साथ और x6 की वैल्यू जो थी वो डिफरेंट थी, वो किसी में सेम नहीं थी इसलिए वो अलग लिख दिया. अब ये हमारा क्या निकल चुके हैं? वॉक जहाँ पे यस थी वो और इंडिस्क्रिमिनेटी ऑफ ए. अब इन दोनों से यूज़ करके हम क्या निकालेंगे? जो सेट अप्रॉक्सीमेशन में जो हमने लोअर अप्रॉक्सीमेशन अपर अप्रॉक्सीमेशन बाउंड्री रीजन और आउटसाइड रीजन ऑफ एक्स ये चारों निकालेंगे. तो सबसे पहले लोअर अप्रॉक्सीमेशन निकालते हैं. लोअर अप्रॉक्सीमेशन हम किसका निकालना है? ए का निकालना है एट्रीब्यूट सेट ए. तो इसका जो बाहर आएगा वो ए के नीचे आएगा. लोअर अप्रॉक्सीमेशन ऑफ ए. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ए का लोअर अप्रॉक्सीमेशन में क्या आता है? पॉजिटिवली जो बिलोंग करे टारगेट सेट में. अब हमारा टारगेट सेट एक्स के अंदर सबसे पहले एक्स हमने मैच करा. तो एक्स के जो इंडिविजुअलिटी ऑफ ए है उसमें x1 की वैल्यू जो है वो एक्स में आ रही है इसलिए हमने यहाँ पे इसको इंक्लूड कर लिया. नेक्स्ट क्या आया देखें? x2 इस साइड में नहीं है इसलिए हमने इंक्लूड नहीं करा. x3 और x4. अब x4 हम देखेंगे तो x4 तो यहाँ पे यूज़ हो रहा है
x4 यहाँ पे यूज़ हो रहा है, लेकिन x4 के साथ इसके अंदर हमने x3 को भी क्लब करा है, तो x3 यहाँ पे नहीं है, इसलिए x4 भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट है x5 और x7, ये दोनों वैल्यूज़ हमारे टारगेट सेट में नहीं है। नेक्स्ट क्या है x6 इसमें है, इसलिए हमने इसको इंक्लूड कर लिया। तो लोअर अप्रोक्सीमेशन जो निकला हमारा, जो क्या होता है पॉजिटिवली जो टारगेट सेट में बिलोंग करेगा वो रहता है, इसलिए हमने सिर्फ वही वाले चीज़ें लिए हैं जो टारगेट सेट में है। नेक्स्ट अब इसका अपर अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। अपर अप्रोक्सीमेशन कैसे निकालते हैं? अपर अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है, पॉसिबल जितनी भी टारगेट मतलब कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं जो कि हमारे टारगेट सेट में आ सकती हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसको डिनोट, एक ही बार ऊपर आएगा क्योंकि अपर अप्रोक्सीमेशन है। x1 इसमें है और यहाँ पे टारगेट सेट में भी है, इसलिए x1 इंक्लूड कर लिया। नेक्स्ट हमने देखा x6 x2 यहाँ पे नहीं है, इंक्लूड नहीं करा। नेक्स्ट है x3 और x4। अब x3 और x4 में से सिर्फ अपने पास x4 है, लेकिन ये क्लब किसके साथ है, x3, और यहाँ पे हमको पॉसिबल वैल्यूज़ बतानी है, तो हम यहाँ पे x3 और x4 दोनों लिखेंगे। और लास्ट क्या आया, x5 x7 दोनों नहीं है यहाँ पे, लास्ट x6 दोनों में प्रेजेंट है। तो अपर अप्रोक्सीमेशन लोअर अप्रोक्सीमेशन में क्या डिफरेंस रहा, यहाँ पे हमने x1 के साथ x6 लिया है, x4 इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो x3 के साथ क्लब था और x3 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था। और सिर्फ लोअर अप्रोक्सीमेशन में जो वैल्यूज़ पॉजिटिवली हैं टारगेट सेट में वही लेते हैं, लेकिन अपर अप्रोक्सीमेशन में हमने x3 और x4 यूज़ करा है क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज़ लेते हैं, इसलिए x3 के x4 के साथ था उसको भी इंक्लूड कर लिया। अब हम निकालते हैं नेक्स्ट बाउंड्री रीजन। बाउंड्री रीजन्स कैसे निकालेंगे? इट कंप्राइजेस ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट बी क्लासिफाइड विथ सर्टेनिटी टू बी नाइदर इनसाइड एक्स नॉर आउटसाइड एक्स यूजिंग एट्रीब्यूट सेट बी। जो भी एट्रीब्यूट सेट यूज़ कर रहे हैं उसको। तो सबसे पहले बाउंड्री रीजन इसमें दो रहते हैं, एक बाउंड्री रीजन ऑफ एक्स निकालते हैं और एक आउटसाइड रीजन ऑफ एक्स निकालते हैं। तो बाउंड्री रीजन ऑफ एक्स का फॉर्मूला हम जैसे देखा था, अपर अप्रोक्सीमेशन ऑफ टारगेट सेट माइनस लोअर अप्रोक्सीमेशन। तो अपर अप्रोक्सीमेशन जैसे हमने यहाँ पे ये एग्जाम्पल निकाला था, तो ए अपर अप्रोक्सीमेशन माइनस लोअर अप्रोक्सीमेशन करेंगे अगर, तो अपर अप्रोक्सीमेशन में से x1, तो x1 माइनस कर दिया, x1 ने लिखा, x6 था x6 माइनस कर दिया। तो अब सिर्फ क्या बची हमारे पास वैल्यूज़ x3 और x4। तो x3 x4 क्या हो गई, बाउंड्री रीजन ऑफ x हो गया। अब इसमें नेक्स्ट आता है लास्ट बी आउटसाइड रीजन ऑफ x। अब आउटसाइड रीजन जो x का है वो कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट माइनस अपर अप्रोक्सीमेशन। तो यूनिवर्सल सेट क्या था हमारा, x1 से लेके x7 तक, इसमें से हमें माइनस करना है अपर अप्रोक्सीमेशन। तो अपर अप्रोक्सीमेशन में क्या क्या थी, x1, तो इसमें से x1 हमने माइनस कर दिया। नेक्स्ट क्या था x6 माइनस कर दिया, x1 माइनस कर दिया, x6 माइनस कर दिया। नेक्स्ट x3 और x4 माइनस कर दिया। अब क्या क्या बची हमारे पास वैल्यू, x2, नेक्स्ट है x5 लिख लिया, लास्ट x7। तो ये हमारा आउटसाइड रीजन ऑफ x हो गया। तो हमने क्या क्या देखा है आज, सेट अप्रोक्सीमेशन में लोअर अप्रोक्सीमेशन निकाला है जिसमें जो वैल्यूज़ पॉजिटिवली हो टारगेट सेट में वो लेते हैं। अपर अप्रोक्सीमेशन निकाला है जो कि वैल्यूज़ पॉसिबल हों। नेक्स्ट निकाला है बाउंड्री रीजन जिसमें अपर अप्रोक्सीमेशन माइनस लोअर अप्रोक्सीमेशन करते हैं। और उसके बाद निकाला है आउटसाइड रीजन ऑफ x जिसके अंदर यूनिवर्सल सेट में से क्या माइनस कर देंगे, अपर अप्रोक्सीमेशन। ये एग्जाम्पल था। थैंक यू।